जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। पिछले कुछ दिनों से मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। ये एक अलग तरीके की डिज़ीज़ है जो बाय बर्थ ही होती है, लेकिन अगर टाइमली ये डायग्नोज़ हो जाती है तो ये क्योरेबल है। अदरवाइज़ एडल्ट होने के बाद में ये क्योरेबल डिज़ीज़ नहीं है और ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है जो एज के साथ बढ़ती चली जाती है। राइट नाउ आई एम 45 ईयर्स, तो अभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही कर रही है। मैंने डॉक्टर साहब से लास्ट वीक में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिखे। तब तो उन्होंने टेस्ट लिखे तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुझे मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया है तो उन्होंने मुझे ये कहा हुआ है कि एज़ अकॉर्डिंग टू योर एज ये आपकी एक आँख का विज़न भी ख़त्म हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कुछ हो जाए, और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैंने 2-3 दिन बहुत टाल दिया कि नहीं, मैं टेस्ट नहीं कराऊँगी, अगर कुछ भी पॉज़िटिव आता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी। लेकिन फिर बहुत फैमिली प्रेशर था और अल्टीमेटली कहीं न कहीं कराना ही था, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है ही हैं। मैंने टेस्ट कराया, मैं गई तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं पूरा टाइम सुबह उठने के बाद गुरुजी से ये अरदास करती रही, गुरुजी प्लीज़, मुझे नहीं पता, मैं टेस्ट के लिए जा तो रही हूँ लेकिन मेरे को कोई बीमारी डायग्नोज़ होनी नहीं चाहिए। आने के बाद भी मैं टेस्ट से जब आई तो उसके बाद भी मेरा बिल्कुल किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, और बार-बार मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मेरी सारी डिज़ीज़, सारे टेस्ट नॉर्मल आने चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे नॉर्मल आने हैं, लेकिन आपको पता है, आपको सब कुछ मेरे लिए करना ही है। और एक्चुअली आइज़ की बात है तो हम ज़्यादा कंसर्न भी हो जाते हैं। मैंने गुरुजी से बार-बार सुबह से मंत्र जाप करती रही और बार-बार उनको अरदास लगाती रही कि गुरुजी प्लीज़, मुझे नहीं पता, बस आपको टेस्ट नॉर्मल ही लाने हैं। मुझे वहाँ लैब टेक्नीशियन ने कहा था कि 2 पर आपकी रिपोर्ट आ जाएँगी, आप ले सकते हो। मैंने 2:15 पर ही कॉल किया, मन में गुरु मंत्र का जाप करते हुए कि देखूँ क्या आता है रिज़ल्ट, क्या नहीं आता है। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा आपने मेरी लाज रख ली, नहीं तो मुझे पता नहीं और क्या-क्या करना पड़ता, क्या मेडिसिन्स लेनी पड़ती। लेकिन गुरुजी जब साथ होते हैं तो हर मुश्किल बस थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। गुरुपा हैं ही ऐसे कि अपनी संगत को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते। सत्संग भी बस ये चंदन टीके को लेके ही है। गुरु पाके चंदन टीके की महिमा अपरंपार है। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा ने मेरी आँखों की रोशनी, संगत जी मेरी एज अराउंड 40 होगी और मेरी आइज़ जो है वो -4, एक में -4 एक में -3 है। संगत जी आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं चंदन टीका रोज़ जैसे सब लगाते हैं मैं भी अपनी आँखों पे लगा लिया करती थी कि मतलब गुरुपा मेरी रोशनी ठीक कर देंगे। सब जैसे संगत में सुनती रहती थी, इसी वजह से मैं भी ये फॉलो करती थी। अचानक से मेरी आँखों में प्रॉब्लम होने लगी, जैसे मेरी आँखों में धुंधलापन सा दिखाई देने लगा। मैं परेशान, मैंने सोचा लगता है कहीं मेरे चश्मे का नंबर बढ़ तो नहीं गया। फिर संगत जी मैं अपना आई टेस्ट कराने गई। जब मैंने वहाँ पे अपना आई टेस्ट कराया तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी आँखों की रोशनी का जो नंबर था वो घट गया था। संगत जी
और जो डॉक्टर चेक कर रहे थे उन्होंने बोला ऐसा तो होता नहीं है, स्टिल रहता है लेकिन कम नहीं होता, कि आपने ऐसा क्या कर रहे हो आप। मैंने बस उनको अपने हंस के बस मैंने बोला मेरी गुरु पा की महिमा अपरंपार है, यही बोल के मैं रह गई। संगत जी, आप सभी जानते हो इस एज में कम कभी नहीं होता, हमेशा ही बढ़ता है। तो बस मैं अपने गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा ने मेरे को और भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। मेरा बेटा है जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, वो उसके स्पीच डिले, वो 6+ का है लेकिन अभी भी बोल नहीं पाता है। गुरुपा ने उस पर भी अपनी मेहर बरसाई है, धीरे धीरे उसने थोड़ा बहुत मुँह खोलना शुरू किया है। गुरुपा उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और भी बहुत सारे गुरुपा छोटी छोटी ब्लेसिंग ऑलवेज हमेशा देते रहते हैं, अंग संग रहते हैं। मेरे संगत जी, मेरे जो राइट हैंड है उसके जो रिस्ट में मुझे एक गांठ से, जैसे विटामिन डी की कमी से हड्डी ऊपर नहीं आ जाती है, लाइक वैसा मेरे भी हो गया था। तो मैं उस पर भी चंदन टीका लगाती थी। आप संगत जी यकीन नहीं माने, फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बोला था कि ये ऐसे नहीं जाएगा, अब ये हड्डी बढ़ गई है तो इसको आपको या तो सर्जरी, बहुत से लोग होते हैं सर्जरी करा के इसको हटवाते हैं। तो बस मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत दिनों से ना मुझे कैंसर के गुरुपा के सत्संग आ रहे थे, जिसमें कि बार बार कैंसर के सत्संग सुना रहे थे। और धीरे धीरे पता नहीं एक बार मन में मेरे भी आया कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो एक्स्ट्रा हड्डी बढ़ी है उसकी वजह से कभी गुरुपा का सुना रहे, कुछ तो बात होगी। मेरी तबीयत भी काफ़ी इधर बीच ख़राब रहती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बस अपने हाथों में चंदन टीका जैसे अपने आँखों में लगाती थी उस गांठ पे भी लगाती थी। संकट जी, आप लोग यकीन नहीं करो, वो मेरी जो गांठ है वो डाउन हो गई, बिल्कुल सही हो गई। और उसके बाद गुरुपा का मैसेज भी आया कि तेरा मैंने बहुत बड़ा रोग दूर किया है। तो शायद ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग होगी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कई बार होता है ना, हम सब अपना 100% नहीं दे पाते गुरुपा पे, कि हमको भरोसा करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि हम अपना 100% दे ही नहीं पाते गुरुपा पे। भरोसा करना सबसे, अगर आप गुरुपा से जुड़े हो, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, जब आप भरोसा गुरुपा पे 100% उनको सरेंडर कर दोगे तब गुरुपा ज़रूर सुनते हैं। कहीं ना कहीं अगर नहीं सुनते तो हमारे अंदर ही कमी होती है कि हम उनको अपना 100% नहीं दे पाते हैं, इस वजह से ऐसा हमारे संग होता है। तो संगत जी, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी, जब आप गुरुपा से जुड़िए तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने भी अपने बेटे के लिए, मैं बहुत परेशान, थेरेपी सब कुछ चल रहा था। संगत जी, ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बस गुरुपा धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें कम करते जा रहे हैं। और शायद मैं अब बहुत जल्दी मेरा बेटा अच्छे से बोलने लगेगा, तो वो भी सत्संग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी, कि मेरे बेटे ने बोलना अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। गुरुपा की अगर महिमा ये भी रही तो ये भी बहुत जल्दी होगा संगत जी। तो मैं आप सभी के संग ये सत्संग शेयर करूँगी बस, लेकिन आप सभी से बस यही विनती करूँगी कि गुरुपा पे पूरा भरोसा करिए, उनको अपना 100% दीजिए और सब्र रखिए, क्योंकि सब्र रखना बहुत बड़ी ताकत होती है। और गुरुपा कहते हैं जो नीवा रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया और हम मुझे इतना ब्लेसिंग ऐसी दी कि जैसे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी को। गुरुपा कहते हैं सत्संग करना भी ब्लेसिंग होती है और सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग होती है। तो आप सभी से गुरुपा जो भी मैसेज आपको दिखाते हैं वो या तो हो चुका होता है हमारी लाइफ में, या तो होने वाला होता है। तो बस आँख बंद करके आप उस सत्संग को सुनिए सब, क्योंकि कई बार होता है गुरुपा हमारे जो कष्ट होते हैं वो या तो सत्संग सुनना के, या तो हमें ड्रीम में। संगत जी, मेरा बेटा एक बार ड्रीम में मैंने उसको देखा कि वो पानी में डूब गया है, बिल्कुल डूब गया है। अचानक
वो धूप है, जैसे लगा 5 मिनट तक वो निकला ही नहीं। उसके बाद अचानक से वो ऊपर आता है, फिर मैं घबरा के अपनी बेटी को पकड़ती हूँ। और जी वो सब ड्रीम में था मेरे। और इसके भी सत्संग मुझे आ रही है, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे बहुत बड़ा कष्ट है जो मैंने दूर किया। तो शायद गुरुपा ने उसको स्वप्न में ही उसके कुछ कष्ट काट दिए, जिसके लिए शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। खुश हो जा, तेरी बीमारी मैंने बहुत ज़्यादा ठीक कर दी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं सब्जी के लिए ना वो टमाटर की ग्रेवी वगैरह, वो पनीर की, शाही पनीर के लिए ना मैं सब्जी का वो तैयार कर रही थी। संगत जी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करते ही बनाती हूँ मैं खाना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाती, यहाँ तक कि चाय भी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करते ही बनाती हूँ। पता नहीं ये संगत जी बड़ी मुश्किल से मैंने वो उसकी ग्रेवी तैयार की। हाँ फिर आटा गूंदने लगी, मेरे को दिखाई ना दे, मैं तो हो गई परेशान। एक बार तो मेरे को रोना सा आ गया, हे भगवान ये क्या हो गया। गुरुपा तो कह रहे मैं तेरी आंखों को ब्लेस कर रहा हूँ, बड़े मंदिर से भी तेरे को ब्लेसिंग दे रही हूँ, और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। संगत जी अभी भी मैं ना सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे को सामने गुरुपा बैठे, मेरे को पूरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। पर चिंतन कर रही हूँ, चिंता नहीं, चिंता तो गुरुपा के को सुपुर्द की हुई है, गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने। हम तो गुरुपा के बच्चे हैं, तो गुरुपा नहीं देखना है ना कि मेरे को बच्चों के साथ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये तो गुरुपा का काम है। हाँ हमें चुगली निंदा और अहंकार इनसे दूर रहना है। और संगत जी सेवा, गुरुपा का मंत्र जाप करना है, सिमरन करना है और मंत्र जाप करना है, हमें ये 3 काम करने हैं और गुरुपा के वचनों के ऊपर चलना है। तो शंकर जी कोशिश मेरी यही है, मैं जितना हो रहा है मैं गुरुपा के वचनों पे चली हूँ। लेकिन मैं पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा, 2 साल 5 साल मुझे नहीं पता, संगत जी मेरे को नींद नहीं आती। मैं जितनी परेशान हो जाती हूँ, कितना भी भगवान का नाम ले लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे को नींद नहीं आती। उस नींद की वजह से और ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। पर 2-4 बार मेरे को गुरुपा ने ही सुलवाया होगा तो सुलवाया होगा, अदरवाइज संगत जी मेरे को नींद नहीं आती। उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। और मैं अब आपका मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे सिर में ना इतने दाने हो रहे हैं पूरे शरीर पर, मैं बता नहीं सकती कि मुझे खुद अपने आप से घृणा हो रही है कि तूने ऐसे कैसे कर्म किए थे। जो ये एक गुरुपा कहते हैं मेरी बेटी, ये तेरे कर्मों का नहीं, ये किसी की सोची समझी गंदी साजिश है, उसके तहत ये तेरे साथ हुआ है। और जो करने वाले हैं ना, अब मैं उनको देख लूँगा, मैं उनको भस्म कर लूँगा। गुरुपा मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में अर्पण किया हुआ है, आप जानो आपका काम जाने। आँखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो गई है। गुरु जी उसके लिए भी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं कि आँखों में जल प्रसाद डाला कर, सुबह खाली पेट आंवले का चूरन गर्म पानी के साथ लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझे बादाम मिश्री और सौंफ का मिक्सचर बना के दूध के साथ लेने के लिए बोल रहे हैं आँखों के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल गुरु जी ने मुझे चंदन तिलक में, अपने तिलक में दर्शन दिए गणेश जी के, और गुरु जी ने मुझे तितली रूप में करवा चौथ वाले दिन ब्लेस करने आए, मेरे कष्टों को काटने के लिए आए। मुझे तितली रूप में 3 बार दर्शन दिए गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। कबूतर के रूप में तो गुरु जी मुझे रोज़ दर्शन देते हैं, और जोत में भी गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं। कभी फूल बनता है, कभी ओम बनता है, कभी बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरे कष्टों को दूर कर रहे हैं, मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के मेरी बीमारी को भी दूर करते हैं। मेरे पैरों के दर्द के लिए भी गुरु जी मुझे बहुत सत्संग सुनवाते हैं, जिससे मेरे पैरों का दर्द दूर हो जाए। गुरु जी ने कहा पैरों के दर्द के लिए
गर्म पानी में हल्दी डाल के पैरों की सिकाई किया कर, पैरों का दर्द दूर हो जाएगा। और लौंग लौंग और दालचीनी और तुलसी जी के पत्ते डालकर और अदरक डालकर काढ़ा बनाकर पिया कर। उससे तेरी सारी नसें खुल जाएंगी, पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। बड़ी ब्लेसिंग मिली, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। मेरे भाई का अपना घर बन गया, गुड़गांव में फ्लैट ले लिया उन्होंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो मेरे लिए सिर्फ गुरु जी की वजह से संभव हो सका। जिसमें इतनी मुश्किलें आई तब भी गुरु जी ने हमारा सपना पूरा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने ना एक आंटी जी के पास एक किट्टी डाल रखी थी 1 लाख रुपए की। वो किट्टी मैं चाहती थी कि मुझे इसी महीने मिल जाए, क्योंकि मुझे इस महीने पैसे की बहुत ज़रूरत थी। दिन त्योहार भी सारे इसी मंथ थे और साथ में मुझे किसी फंक्शन में जाना था, जैसे भाई के घर, वहाँ भी पैसे की ज़रूरत थी। तो जब मैंने उस आंटी जी को बोला कि मुझे किसी तरह इस महीने में पैसे दे देना, तो वो तो कहते नहीं नहीं, मेरे से तो इस महीने किसी और ने मांगे थे, तो मैं उसको दूंगी। मैंने बोला ऐसे मत बोलो आंटी, मुझे इस महीने पैसे की बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कहते चलो देखेंगे। फिर क्या हुआ, फिर मैंने अपने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरुपा इस आंटी का मन किसी तरह चेंज कर दो और ये मुझे इसी महीने पैसे दे दे। जबकि वो आंटी मुझे बोल रही थी कि तू मेरे से नवंबर में पैसे ले लेना, जबकि मुझे पैसे अक्टूबर में चाहिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल क्या होता है, मुझे रात को मेरे अकाउंट में इकट्ठा 70,000 रुपया आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस आंटी का मैसेज आता है कि ठीक है, इस महीने आप ही अपने पैसे ले लो, बाकी 30,000 उस आंटी के रह गए हैं, वो भी मुझे आंटी डाल देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मेरे गुरुपा उनसे पैसे ले आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे जब जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई है, आपने वो मेरी अरदास पूरी की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मेरे घर के पीछे मेरे मामी सास का घर है। उनके बेटे की उम्र तकरीबन 33-34 वर्ष हो चुकी है और उसका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। एक दिन वो बारिश में हमारे घर आते हैं अपने बेटे के साथ, तो बोलते हैं आज हम अपने बेटे के लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं। देखो, जो मेरा घर है ना, मेरे घर में जैसे दरवाजे से एंटर करो, आगे एक बड़ा सा हॉल आता है। मैंने हॉल में ही एलसीडी पैनल के पास गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है कि जैसे ही घर में सामने से कोई एंटर करे, गुरुजी के दर्शन उनको हों। वो जैसे ही मेरे पास बैठ के बातें कर रहे थे आंटी, तो मैंने गुरुजी मतलब मेरी मामी सास आंटी, तो मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई, गुरुपा अब इस लड़के का रिश्ता करवा दो। देखो आजकल उम्र का कोई पता नहीं होता, माँ बाप की जिम्मेदारियां जितनी जल्दी खत्म हो जाएं, हर माँ बाप चाहता है। तो मैंने गुरुपा से मन ही मन अरदास लगाई और वो चले गए लड़की देखने। फिर क्या होता है, वो लड़की देखने चले गए, मामी जी का कोई फोन नहीं आता कि हुआ है रिश्ता नहीं हुआ। तो मैंने भी नहीं पूछना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने मामी जी से पूछा नहीं हुआ और रिश्ता, तो उनको बुरा लगेगा। तो फिर क्या होता है कि पहले नवरात्रे को मुझे मामी जी का फोन आता है कि आज मेरे बेटे का रोका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोका मतलब समझ लो रिंग सेरामनी जैसे होता है रोका। तो फिर क्या हुआ, जब रोका हो गया, मामी जी मुझे मिठाई देने आते हैं अगले दिन। तो अब उस लड़के की शादी है फरवरी में। मामी जी जब मुझे मिठाई देने आते हैं, तो मैं मामी जी से पूछती हूँ, मामी जी क्या ये वही रिश्ता है जो आप उस दिन मेरे घर से गए थे, यहाँ से लड़की देखने हॉल में बैठे हुए थे मेरे पास, जिस रिश्ते के बारे में आप बात कर रहे थे? मामी जी कहते हाँ, जब हम लड़की देखने गए, लड़की वालों को भी हमारा लड़का पसंद आ गया और हमें भी लड़की पसंद आ गई और वहां पे हमारा रिश्ता फाइनल हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मालूम है ये मेरी गुरु जी ने ही बात सिर पे चढ़ाई है, क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि अब इस लड़के का रिश्ता हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस महीने में इतनी प्रॉब्लम्स आई, सब में से गुरुजी ने निकाला। मैं स्कूल में टीचर हूँ, मेरे स्कूल में भी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई जिससे मुझे गुरुजी ने निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा, मैं जब जब आपसे अरदास करूँ
हमेशा मेरी अरदास सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। करने के लिए हर समय हर श्वास में उसका शुक्राना निकलना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको इतनी प्यारी दुनिया देने के लिए, इतना प्यारा संसार देने के लिए, घर बार देने के लिए, परिवार बनाने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, उस परिवार में सारी सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब बातों का, सब खुशियों का ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें हर दुख हर परेशानियों से दूर रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हम सबका हाथ थामे रखने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी कल क्या हुआ, कल मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैं बता नहीं सकती आपको। कल मैं नीचे से आई संगत जी, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा ही मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मैं फूट फूट कर रोई अपने बाबा के सामने कि बाबा मेरे को 15 साल हो गए सब झेलते झेलते, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही अंत की तरफ जाएगी? क्या ये दर्द ये पीड़ा मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा? करने वाले क्या इतने हैं, इतने शक्तिशाली हैं जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं? मैं कब तक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ? आपको तो पता है मैं कितना झेल चुकी हूँ। और संगत जी, ऐसे अपने बाबा जी को अपना दुख बता रही थी, बताते बताते बहुत रोना आया मुझे, बहुत रोई मैं अपने बाबा के सामने। और मेरे बाबा कहते हैं कि तेरे दिल की पुकार सीधे मेरे दिल तक पहुंचती है और उसका साक्षात्कार है ये कि मैं ऐसे फूट फूट कर रोई संगत जी। तो देखो मेरे बाबा जी ने तुरंत तो मैसेज दिया और मेरे को इतना प्यार किया, इतना समझाया, आपकी भी समझ में आ जाएगा संगत जी। बहुत देर तक रोई, कल मैं कम से कम आधे घंटे तक मेरा आंसू बंद नहीं हुआ। अब मेरे गुरु पिताजी देखो मेरे को कैसे समझाते हैं, मैं कैसे कह दूं कि वो मेरे साथ नहीं रहते, मेरी सुनते नहीं, वो तो मेरी हर पल सुनते हैं संगत जी देखो। और वो कहते हैं संगत जी कि तू अपनी शरीर की बीमारी से लंबे समय से परेशान हो रही है और ये बीमारी तेरी नई नहीं है, ये तुझे बहुत पुरानी तकलीफ़ है जिससे तेरा शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया है। तूने अपना इलाज भी करवाया पर तुझे पूरी तरह आराम नहीं मिला। फिक्र मत कर, मैं तेरे शरीर की सारी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, तेरे शरीर की सारी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, तू अपना काम बिना किसी के मदद के कर पाएगी। तू अपनी दवाई मेरे जल प्रसाद से ले और अपने खाने पीने का ख्याल रख, हर दिन नित नियम से मेरा मंत्र जाप किया कर, और मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं क्या करूं, कल मेरे को इतना रोना आया क्योंकि शादी दिनों दिन करीब आ रही है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, कमज़ोरी की वजह से मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। इतना ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस कभी नहीं किया जितना अभी कर रही हूँ। और संगत जी आप तो जानते हैं कि शादी ब्याह में कितना काम करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई साथ देने वाला नहीं है, सब हंसी बनाने वाले, सब नीचा दिखाने वाले हैं संगत जी। खासकर ये ससुराल वाले, ये तो कभी कभी किसी काम नहीं आए संगत जी, कभी भी हमेशा मखौल उड़ाया, हमेशा नीचा दिखाया, हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करी, घर में झगड़े लगवाने की कोशिश करी। पर क्या करें संगत जी, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। ये घर मेरे पिताजी का है, यहाँ जो भी आएगा उसका स्वागत सत्कार तो मुझे ही करना पड़ेगा, करना चाहिए भी संगत जी। उनकी मनसा वो ही जाने, जो हमारे पिता ने सिखाया है वो हमने सीखा, जो उनके पिता ने सिखाया वो उन्होंने सीखा। क्योंकि हमारे पिता जैसे सबके पिता नहीं हो सकते, सबके नसीब में नहीं है ना संगत जी। हम बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो हम अपने परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, उन्होंने हमें अपनी शरण में, अपनी चरण में रखा है संगत जी। देखो हमेशा से पुरातन, आप देखो पिछले में बहुत पीछे चले जाओ तो दैत्य कुल और देव कुल हुआ करते थे तब भी, और दैत्य कुल में राक्षस आते थे, देव कुल में देवता ही आते थे। तो हम समझो कितने उच्च कुल के हैं संगत जी। हमें हमारे गुरु पिताजी का साथ मिला, हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे भगवान भोलेनाथ का साथ मिला, और वो अभी भी उसी कुल में है संगत जी, दैत्य कुल में, जो हमेशा दूसरों को पीड़ा, दूसरों की तकलीफ़ें और दूसरों के लिए परेशानियां ही देते आए हैं और देते रहेंगे संगत जी। शायद कुछ लोगों का नहीं होता सुधार कभी भी, न उनकी प्रवृत्ति बदलती है संगत जी मरने तक, तो भगवान कैसे उनका साथ देगा। खैर ये तो उनकी बातें हैं, वो ही जाने, गुरु पिता ही जाने कि जब वो किसी को बदलने में आते तो फटाफट बदल देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। बस यही कहूँगी कि भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे, वो खुद भी जिए और दूसरों को चैन से जीने दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी देखो गुरु पिताजी ने भी कहा कि तू बहुत, ये नई बीमारी नहीं बहुत पुरानी है संगत जी। सच में मेरी जब बड़ी बेटी हुई थी
आज मेरी बेटी 26 साल की है और संगत जी 26 साल से मैं ये बीमारियां भोग रही हूँ। एक तो थायराइड की, दूसरा वाइट वाटर डिस्चार्ज की। संगत जी शरीर ख़त्म सा हो गया बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वीकनेस है इस टाइम शरीर में। अभी 1 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो बीमारी। बस मैंने तो गुरु पिताजी से कह दिया कि आपके अलावा कोई नहीं है, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, और अगर आपकी बेटी का मखौल उड़ेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप ही देखो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मुझे हर पल सुनने के लिए, हर पल मुझे ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा हर दुख खुद पे महसूस करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, बेटी तेरे घर से तेरी ये बीमारियां बहुत जल्दी जाने वाली है। जल प्रसाद और चंदन तिलक रोज लगाया कर। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, बेटा आज शनिवार के दिन तेरा एक बहुत बड़ा काम ओके कर दिया है। जो तू सोच सोच के थक गया था वो अब पूरी तरह से स्वीकृति हो चुका है। अब देर मत कर, जल्दी से शुक्राना कर, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे दरवाजे दस्तक देने वाली। तेरा विश्वास ही तेरी विजय है। बस आज शुक्राना गुरुजी बोल दे और किसी ज़रूरतमंद तक ये पहुंचा दे। जय गुरुजी, जय शनिदेव। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे छोटी छोटी सेवा से जोड़ने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते, तेरा औखा टाइम हुन जान वाला है। जो मुझसे मांगती रहती है वो अब तुझे मिलने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी ने कहा, एक मैसेज आया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वो कहते हैं, अगर आप ये इस समय शब्द पढ़ रहे हैं तो ये कोई साधारण शब्द नहीं है। गुरु पिताजी ने आपको चुना है और ये संदेश सिर्फ आपके लिए है, ख़ास तौर पर, क्योंकि अब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा था। जितनी कठिनाइयाँ तुमने झेली हैं, अब सब उन कठिनाइयों का अंत होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब तेज़ी से घूमेगा। तुम्हें सफलता, समृद्धि और सच्चा सुख मिलेगा। विश्वास रखो, धैर्य रखो और खुद पर भरोसा रखो। गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे रास्ते को रोशनी से तुम्हारे रास्ते को रोशनी से भर देंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरी खाली झोली भर देने के लिए मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना मुझे अपना इतना प्यार देने के लिए, मुझे हर पर इतना लाड़ करने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरा हाथ थामे रखने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। किसी भी कठिनाई, किसी भी परेशानी में मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है क्या होता है, आजकल मैं ना शारीरिक कमजोरी के पीछे ना सुबह नहीं उठ पाती हूँ, जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता। अगर उठती भी हूँ तो संगत जी सुबह बेटा जाता है, मतलब सुबह 5:30 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे तक वो निकलता है संगत जी। तो फिर मुझे उसको लंच बना के देना पड़ता है, उसको खाना बना के देना पड़ता है। तो मैं इस वजह से ना थोड़ा बैठ नहीं पाती गुरु पिताजी का शुक्राना करने के लिए। हाँ, चलते फिरते मंत्र जप करती रहती हूँ गुरु पिताजी का। तो गुरु पिताजी का आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि बेटा अमृत वेला शुक्राना कीता कर, और ज़रूर कीता कर। अमृत वेला शुक्राना कर, तेरे परिवार को वो ऊंचाइयों की बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा। फिर तुझे किसी की बातों, किसी के आगे झुकना नहीं, ना ही किसी की बातों से डरना है। तेरा गुरु पिता हमेशा तेरे साथ है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पूरी कोशिश करूँगी बाबा कि मैं ये कर पाऊँ, थोड़ी सी शक्ति आए शरीर को बाबा, थोड़ी सी ताकत मुझे मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। आपको पता आपकी बेटी हारती नहीं है, डटी रहती है, कभी भी किसी मैदान से भागी नहीं पीठ दिखाकर। बस आपका शेर अभी थोड़ा कमज़ोर है बाबा, थोड़े आपके आशीर्वाद की, आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। थोड़ा सा सहारा दो बाबा, अपनी इस बिटिया की आकर पीठ ठोक दो, एक बार मैं अच्छी हो जाऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ज़रूर करूंगी बाबा, मैं अमृत वेला ज़रूर करूंगी, शुक्राना ज़रूर करूंगी बाबा। पूरी कोशिश करूंगी, पूरी जान लगाऊंगी कि मैं अमृत वेला शुक्राना कर पाऊँ मेरे मालिक। आगे तो सब करवाना आपने है, मैं कुछ नहीं कर पाती बाबा, आप ही मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते हो। तो फिर से हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि अपनी इस बिटिया को फिर से संभालो बाबा, फिर से इसकी ताकत कहीं से इकट्ठी करके लेकर आओ, जो मैं आप सुबह उठकर आपका शुक्राना कर पाऊँ, अमृत वेला में आपका शुक्राना कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि रविवार का दिन तेरे सारे कष्टों को दूर करने आया है। बेटा मैं जानता हूँ तू बहुत कष्ट में डूबा है, कर्जे में डूबा है और पैसों के लिए परेशान है। चिंता मत कर, मेहनत करता जा, हिम्मत मत हार। अब तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया, तू उस मंजिल तक पहुँचेगा जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं था। और आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, बरकत के खजाने खोल दिए हैं।
जल्दी से शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को किसी ज़रूरतमंद तक शेयर कर दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आजकल मुझे बहुत 777 की ब्लेसिंग मिलती है। कई सारी ब्लेसिंग्स गुरु पिताजी ने दी है। 7777 777777 और संगत जी 777 और 7 नंबर गुरु पिताजी मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है इस नंबर से। और हमेशा मुझे ये नंबर्स दिखाई देते हैं, हर जगह मुझे ये नंबर्स दिखाई देते हैं, चाहे मोबाइल में हो, चाहे गाड़ियों में हो। 777 777 खूब दिखाई देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे हर ऐसी ब्लेसिंग से बहुत नवाजा। मेरे बाबा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे हिस्से डाली है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी की सबसे बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। बहुत आशीर्वाद मिला है मेरे गुरु पिताजी का। और हर दूसरे मैसेज में यही कि जा ऐश कर, तेरा कल्याण कीता, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कीता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, उनकी हर दुख हर परेशानियों में काम आते हैं। और संगत जी, मैंने तो महसूस किया, जब भी मेरी आत्मा कहराई, जब भी मुझे दुख हुआ अंदर से, मैंने अपने आप को कमज़ोर पाया है। मेरा हर एक आंसू मेरे गुरु पिताजी के पास तक पहुंचा है, उनके साथ तक पहुंचा है संगत जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे पता है मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरी हमेशा सुनते हैं। मेरी हर पुकार उन तक पहुँचती है। मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, तू चिंता मत कर, तेरी हर पुकार मेरे दिल तक पहुँचती है। तेरा मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मुझे इस लायक बनाने के लिए मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है संगत जी, जो मुझसे मेरे बाबा इतना प्रेम करते हैं। और मैं भी अपने बाबा से अथाह प्रेम करती हूँ, क्योंकि मेरा उनके सिवा कोई है ही नहीं संगत जी दुनिया में। मुझे कोई अपना नज़र नहीं आता संगत जी सिवाय उनके। जितना वो मुझे प्यार करते हैं शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता, जितना वो मुझे समझते हैं शायद मुझे कोई नहीं समझता संगत जी। और ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मेरे बाबा मुझसे बहुत लाड़ करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मैं बहुत सौभाग्यशाली संगत हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ, जब भी मुझे अपने बाबा की ज़रूरत होती है, मेरे बाबा मुझे मेरे साथ खड़े मिलते हैं, मेरे पास खड़े मिलते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और हर कमज़ोर वक्त में मैं जितना उनको कस के पकड़ती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा वो मुझे कस के पकड़ते हैं। और मुझे महसूस भी करवाते हैं कि देख, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ में हर समय खड़ा हूँ और हर समय खड़ा रहूँगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं नींद में भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि तूने मुझे चुना है, मैं तो तेरे लिए रात में भी सूर्य उगा दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मुझसे इतना प्रेम करने के लिए। लव यू बाबा, आई लव यू बाबा। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत 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 प्यार करती है आपकी ये पगलिया आपसे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सदा अपनी बिटिया के साथ ही रहना बाबा, अपने परिवार के साथ ही रहना बाबा। ये परिवार आपका है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। अपनी कृपा अपना साथ बनाए रखना। अब इसी के साथ जो हमेशा मैं आपसे मांगती हूँ वही मांगूंगी। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे बाबा। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए इस जीवन के अंत तक और जीवन पर्यंत तक। अब सर्वथा भला मांगती हूँ आपसे बाबा, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके भंडारे भरे, सबके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ सदा के लिए स्थायी हो जाए। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति की ओर अग्रसर हो। सबके बच्चे पढ़े लिखे तरक्की करें, खूब नाम करें, माता पिता का रोशन, उनकी सेवा करें, उनके समीप रहें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनसे प्रेम करें। हर घर की एकता अखंडता बनी रहे और आपकी कृपा हम सब पर समान यूं ही बरसती रहे मेरे मालिक। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सभी निर्जीवों का सहारा बने, उनसे प्रेम करें, उन्हें भी कोई सताए ना मेरे बाबा। सबकी मन स्थिति बदल दीजिए, सबको जीवों से प्रेम करना सिखाइए मेरे मालिक। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। गुरुजी बहुत, सच में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से शॉपिंग करवाई करवा चौथ की। वो मेरा कोई जाने का ऐसा प्रोग्राम भी नहीं था और उन्होंने मुझे ले गए, उनकी कृपा से ही जा पाई मैं। और मैंने सामान खरीदा, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम का लख लख शुक्राना। गुरुजी कोटि कोटि बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिलवाए गुरुजी ने मुझे करवा चौथ के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। और संगत जी,
गुरुजी ने तितली स्वरूप में भी मुझे दर्शन दिए। मैं बाहर गई और मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी का तितली स्वरूप में दर्शन हो जाए, पर फिर मैं ये भी सोच रही थी कि किसी ने बोला था सत्संग में कि उनको आने में प्रॉब्लम होती है जगह, अगर हम उनको ज़बरदस्ती बुलाते हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही सोचा कि नहीं नहीं, उनको प्रॉब्लम होगी तो अगर गुरुजी होंगे तो दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे आने की वो नहीं है ज़बरदस्ती ज़रूरत। लेकिन उस टाइम मुझे 5 6 7 पता नहीं कितनी तितलियाँ एक साथ नज़र आई, इतनी सारी पीछे। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी को याद करने की देर है संगत जी, और गुरुजी अपने दर्शन दे देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से आज पूजा भी करवाई, और मतलब भूख नहीं लगी कोई ऐसी, जैसे कि तबीयत में थोड़ी वो हो जाती है, कई बार लो हो जाती है, तो लेकिन सब ठीक रहा, बहुत ठीक ठाक से व्रत हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना गुरुजी। शाम को चांद हमारी बालकनी से नज़र नहीं आ रहा था, तो हमें ऊपर टेरेस, क्षमा करें संगत जी, टेरेस पर जाना पड़ता है या फिर नीचे जाना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज़ बालकनी से ही हमें चाँद दिखा दीजिए, और संगत जी गुरुजी ने मुझे बालकनी से ही चाँद के दर्शन करा दिए। जैसे ही हम ऊपर जाने के लगे तो गुरुजी ने उसी टाइम बालकनी से चाँद के दर्शन कराए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने हमारे बहुत पुराने फ्रेंड से भी आज हमारी फ़ोन पर बात कराई, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद गुरुजी को मैं हमें अभी हमारे हुई अष्टमी पर से माता की माला पहनते हैं, और वो मुझे मिल नहीं रही थी शिफ्टिंग के दौरान। वो माला मुझे याद नहीं आ रही थी कि मैंने कहाँ रख दी है, तो मैं पूरा दिन ढूंढा उसको, लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो माला नहीं मिल रही, प्लीज़ उसे मिलवा दीजिए। तो मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड से बोला कि वो माला नहीं मिल रही है, तो उन्होंने बोला कि वो माला तुम वहाँ रखी है, और वो डिब्बा निकाल के ले आए, और उसमें ही माला पड़ी थी। और गुरुजी ने मतलब 1 मिनट से पहले ही वो माला मुझे मिलवा दी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ है, तू आजकल मुझसे बात नहीं करती। हाँ जी गुरुजी, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं अब थोड़ा तो आजकल त्योहार बारे दिन है, तो थोड़ा बिज़ी हूँ उसमें भी, और थोड़ा मैं कम भी सुन रही हूँ सत्संग, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में बसे हैं गुरु महाराज। आपकी अनंतम अनंतम कृपा हो रही है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ मेरे महाराज जी, मेरे गुरु जी। आपके आने के बाद जो मैं थोड़ी खुशी के पल महसूस कर पा रही हूँ, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप मेरे पति के, मेरे और हमारे बच्चों के अंग संग सहाय रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बस मेरी आपसे एक अरदास है कि मेरे मन के नेगेटिव विचारों को भी दूर कर दीजिए। जो मैं नहीं सोचना चाहती वो मेरे मन में आता है, वो ना आए, बस हर नेगेटिविटी दूर करके मैं अच्छी बातें सोचूं, मेरे मन में अच्छा विचार आए। मतलब मेरा ऑरा पॉजिटिव कीजिए, जैसे मैं पहले थी, और जैसे मेरी स्किन भी पहले थी, और ऑरा भी मेरा पॉजिटिव था। मैं बिल्कुल खुश रहती थी, एकदम खुश मिजाज टाइप का मेरा नेचर था। और अभी मैं बहुत ही कम हंसती हूँ, और पहले मेरा चेहरा खिलखिलाता ही रहता था। सभी लोग बोलते थे कि जब भी देखो तो हमेशा खिलखिलाती रहती है, हंसता हुआ चेहरा नज़र आता है कभी भी देखो। तो गुरुजी मुझे फिर भी वैसे ही अच्छे खिलखिलाते ही नेचर का बना दीजिए। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पनप रही है, तो गुरुजी प्लीज़ मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। गुरुजी आप ही इस बीमारी को ख़त्म कर दीजिए, और मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को बिल्कुल स्वस्थ रख दीजिए, स्वस्थ करिए। आपकी बड़ी कृपा है गुरु महाराज, बस इस हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक कर दीजिए, जो भी हमारी दर्द है उन सबको दूर कर दीजिए। मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख 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 शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। सब अच्छे से करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जो भी बुरे सत्संग आ रहे हैं नेगेटिविटी वाले, उनको वो सत्संग सुनाकर ही आप हमारे सारे कष्ट दूर कर दीजिए, मेरे पति के, मेरे और हमारे बच्चों के कष्ट दूर कर दीजिए, मेरे माता पिता, भाई भाभी, भतीजे भतीजे की कष्ट दूर कर दीजिए। जो भी नेगेटिविटी भेज रहे हैं
उनको समझाइए कि वो ऐसा ना करे और घर के सभी लोग, परिवार के सब लोग मिलजुल कर रहें। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हमारी मान यश इज्जत पद प्रतिष्ठा बढ़ाइए, मेरे हस्बैंड की तरक्की कीजिए, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, हमें लोकप्रिय बनाइए, हमारी मान इज्जत पद प्रतिष्ठा बढ़ाइए। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जो भी इस सत्संग को सुने उनका भी भला कीजिए, जो इस शुक्राना सत्संग को शेयर करें उनका भी भला कीजिए। मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो जैसे क्षमा कीजिए। हमारे पितरों को मोक्ष दीजिए, कुलदेवी हम पर प्रसन्न हो। हे गुरु महाराज, सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले का भला कीजिए, सत्संग शेयर करने वालों का भी भला कीजिए। हम मुझसे इस शुक्राना सत्संग में मुझसे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लास्ट में एक बात बोलना भूल गई कि कहीं घूमने जाने का जो यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है, गुरु महाराज अगर आप चाहते हो मेरे हस्बैंड के, मेरे और हमारे बच्चों के लिए ठीक है तो हम दे दीजिए, नहीं ठीक है तो आप देख लीजिए क्या करना है, ना भेजिए। गुरु आज आपकी बेटी बहुत दुखी है गुरु बहुत दुखी। आपने तो कहा था गुरु कि बेटी तुम्हारे दीपावली आने तक तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। ये क्या किया गुरु आपने। संगत जी, गुरु ने अपनी नाती को जॉब ब्लेस की थी हैदराबाद में, लेकिन संगत जी संगत जी मेरे बेटे को हैदराबाद में जहाँ वो जॉब गुरु ने लगाया था 1 महीना भी नहीं हुआ। संगत जी, मेरे बच्चे के रूममेट वालों ने बिहारी के नाम पर बहुत टॉर्चर किया। संगत जी, बहुत टॉर्चर किया। मेरा बच्चा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। संगत जी, 1 महीना भी जॉब नहीं कर पाया। संगत जी, इतना टॉर्चर किया कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। गुरु उसे संगत जी पता नहीं मेरा गुरुपा की नाती वहाँ से कैसे आया। गुरुपा ने ही शायद उसको लाया होगा। इस दिमागी संतुलन बिगड़ने के बाद भी कैसे लोग गुरुपा ही जानते हैं। अपनी नाती को कैसे बचा के वो बुरी संगत से लाया। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। मैं गुरुपा की नहीं जो जगह रही नहीं अमृत पिल करी नहीं कोई कुछ कर पा रही हूँ, नहीं सिखाना सत्संग समर्पण कर पा रही हूँ। संगत जी, आज मेरे घर में 1 सप्ताह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे के पीछे मैं लगी हूँ। पूरी दुनिया खुशी मना रही हूँ। गुरुपा ने अपने नाती को पागल कर दिया। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा और सबने पागल कर दिया। संगत जी, मैं गुरुपा के चरणों में अरदास लगाती हूँ और साथ संगत जी आप सबसे भी विनती करती हूँ कि आप सभी गुरुपा के चरणों में अरदास लगाए कि गुरुपा अपनी नाती को पहले से तरह ठीक कर दे, बिल्कुल स्वस्थ कर दे। संगत जी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरा तो वही पुत्र है। घर का बड़ा बेटा पागल हो जाएगा तो मैं जी के क्या करूँगी। संगत जी, गुरुपा से विनती करती हूँ। गुरुपा तो फिर मैं आप ही हूँ, आप तो जाने जानू, आप तो अंतरी आप ही, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। पल भर में दिन को रात, रात को दिन कर सकते। अब तो अनेकों चमत्कार करते हैं। गुरुपा अपने नाती को ठीक कर। संगत जी, मैंने गुरुपा की ये भी अरदास लगाई थी कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, बड़ी मंदिर मिला के मेरे जीवन में जो भी दुख है तकलीफ है सब ठीक है। तो मेरे बच्चों का सोया भागेगा तो संगत जी सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। मेरा बच्चा बहुत परेशान। संगत जी, घर के सभी लोग बहुत परेशान है उसके पीछे।
संगत जी आप सब भी गुरुपा किसी जन्म बर्दाश्त करेंगे मेरे बच्चे को गुरुपा पहले की बातें ठीक कर दे संगत जी, ठीक कर दे। मैं गुरुपा से चरणों में विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरुपा ठीक कर दो। मैं हमेशा हमेशा आपके लिए अमृत वेला करूँगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। आप संगत जी गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बनाया, हाथ पकड़ा तो मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा सच में मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो अपने नाती को ठीक कर दो। अपनी बेटी की आपकी बेटी की खुशी आपके नाती से उसे ठीक कर दो गुरुपा, ठीक कर दो। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग पर नहीं करनी, मेरे बच्चे के पीछे लगी हुई हूँ, उनके ना खा रहा है ना पी रहा है, कुछ खाली उल्टा सीधा बोल रहा है। गुरुपा से विनती करती हूँ, गुरुपा ठीक कर दो, गुरुपा ठीक कर दो। आप तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो संगत जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दो गुरुपा, ठीक कर दो।